जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा मार्केट थ्योरी के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। करेक्ट नॉलेज, देन उसकी करेक्ट स्किल, देन उसकी एप्लीकेशन। जब तक आपके पास करेक्ट नॉलेज नहीं होगा, सही इल्म नहीं होगा, तब तक आप सही स्किल नहीं सीख सकते। कोई भी स्किल हो दुनिया के अंदर, जब तक आपके पास सही स्किल नहीं होगी तो आप उसको फिर अप्लाई किस तरह करेंगे? सो करेक्ट नॉलेज, देन उसकी करेक्ट स्किल, देन उसकी एप्लीकेशन, फिर ही परफेक्ट चल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, माइट भी पॉसिबल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बेसिक क्लियर्स नहीं होंगी, आपको ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, राइट? तो ये कोई सब्ज़ी मंडी तो है नहीं, नो डाउट ये चलती उसी तरह ही है, लेकिन इसके जो डायनामिक्स हैं वो कुछ डिफरेंट है। ठीक है ना? तो आज का जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं या टॉपिक्स रखे हैं वो तीन हैं। हाउ मच टाइम यू शुड हैव टू स्पेंड ऑन चार्ट टू ट्रेड, टाइप्स ऑफ मार्केट्स वेयर ट्रेंड इज़ नेसेसरी, ऑन विच टाइम फ्रेम यू शुड फॉलो ट्रेंड। तो किस टाइम फ्रेम, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ मच टाइम यू शुड हैव टू स्पेंड ऑन चार्ट टू ट्रेड। हमें चार्ट के ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए या कितना टाइम चाहिए कि हम एक प्रॉपर ट्रेड कर सकें। सही है? तो वो कैटेगराइज होंगे आपके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, जो वन जो है ना हमारा। ठीक है ना? इसके इसके अंदर क्या है कि अगर तो आप हैं स्कल्पिंग करते हैं, फिर आपको जो टाइम चाहिए वो ओनली 3 आवर्स, 3 आवर्स चाहिए आपको, दैट्स इट। क्योंकि स्कल्पिंग मैक्सिमम जो होती है ना वो हाई लिक्विडिटी या हाई लिक्विडिटी आवर्स के अंदर होती है, या हाई वोलेटिलिटी आवर्स जो होते हैं ना उसके अंदर होती है। ठीक है ना? स्कल्प आप तब करते हैं। ठीक है? दूसरा जो आ जाता है हमारा इसी के अंदर, जो दूसरी जो ट्रेड है आपकी, वो है ऑर्ली ट्रेड। ऑर्ली ट्रेड होती है। अच्छा, स्कल्पिंग आप किस किस टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं? आप 15 सेकंड पे कर सकते हैं, 15 सेकंड पे कर सकते हैं, फिर 30 सेकंड पे है, 30 सेकंड पे है, और 45 सेकंड, एंड देन 1 M। दैट्स इट। आपको 5 से 6 जोन चाहिए अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। ठीक है ना? 2 से 3 विन होते हैं, 1-2 लॉस होते हैं, तो आपका जो बैलेंस है ना वो पॉजिटिव होएगा। जो ऑर्ली ट्रेड है, ऑर्ली ट्रेड, ऑर्ली ट्रेड में आप जो टाइम फ्रेम लेते हैं ना, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी आप 3 से 4 आवर्स, मतलब आप 5 आवर्स कर लें, इसे मैक्सिमम 5 आवर्स चाहिए आपको। इसके अंदर जो सेटअप बनेंगे वो बनेंगे 3 M पे, 5 M पे। ठीक है ना? दैट्स इट। ये ऑर्ली सेटअप्स होते हैं। 1 घंटे के बाद या 75 मिनट्स के बाद या 2 घंटों के अंदर अंदर मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, अदरवाइज जोन जो होते हैं ना इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये मैं प्रीमियम कोर्स की चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो अदरवाइज़ मैं जो अभी तक तो 101 सेशन करता हूँ ना, अभी तक मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, राइट? तो अब अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको आगे कहीं से भी आप सीख लें, कहीं से भी आप सीख रहे हैं। ये टोटली जो है ना ये सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे है। सप्लाई एंड डिमांड की मैं अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब अगर आप इन्हीं टाइम फ्रेम्स को अगर यूज़ करेंगे स्कल्पिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करेंगे एसएमसी के लिए, तो माइट भी पॉसिबल वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ही शिफ्ट ना हो। ठीक है ना? तो अगर आप यूज़ करेंगे आईसीटी के लिए, वहाँ पे भी ये मसला है। अगर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे वीएसए की बेस पे करेंगे, शायद वहाँ पे आपको क्लाइमिक्स ना मिले। ठीक है? वाइकुफ पे करेंगे, शायद आपको वहाँ पे स्प्रिंग ना मिले, राइट? तो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। तो ये प्योरली सप्लाई एंड डिमांड के लिए है, राइट? तो सप्लाई एंड डिमांड के अंदर आप ये वाले टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब जो तीसरा होता है, क्योंकि हमें कितना टाइम चाहिए अगर हमने करना है। तीसरी होती है डेली ट्रेड होती है जी। डेली ट्रेड आप किस 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 टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं ट्रेड। इसमें क्या होता है कि आपने आपको इसके अंदर चाहिए, जस्ट जोन फाइंड करने होते हैं। इसके अंदर आपने जोन फाइंड कर लिए, मार्केट के अंदर आपने जोन को मार्क कर लिया, जोन को मार्क कर लिया,
तो आपको क्या है जी, आपको या तो आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक नहीं है, आपने ऑटोमेट नहीं किया हुआ, तो देन आपको मतलब कि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जैसे ही टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, ठीक है, आप उसके अंदर अपना चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ब्रेक हुई है तो आप ब्रेक टाइम के अंदर अपना चार्ट देख सकते हैं उसके ऊपर कि यार आपका जो जोन है ना वो इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो ये जोन होता है 15 मिनट और 10 मिनट के ऊपर, राइट। अब इसको कितने दिन के बाद लेना चाहिए या कितने टाइम के बाद लेना चाहिए, कब तक ये वैलिड होता है? ये एक दिन के लिए वैलिड होता है, राइट। ये एक दिन तक वैलिड होता है, ठीक है ना। एक दिन के, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आज जोन ये इस्टेब्लिश हुआ है तो आप कल इस जोन को ले सकते हैं, उसी दिन नहीं लेते, ठीक है ना। लेकिन किस मार्केट में लेते हैं, किस मार्केट में नहीं लेते, टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर जो है ना ये चीज़ें फिर पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप 15 मिनट या 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम मतलब डेली ट्रेड होती है। आप इन तीनों को इंट्राडे ट्रेड भी कह सकते हैं, इन तीनों को इंट्राडे ट्रेड भी कह सकते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन सिंपल जो डेली ट्रेड है वो आप डेली से मुराद ये है कि एक दिन के बाद आए, वहाँ पे जोन एक दिन के बाद आए। लेकिन फॉरेक्स के लिए इसका क्राइटेरिया और है, इक्विटी के लिए कुछ क्राइटेरिया और है, कमोडिटीज़ के लिए क्राइटेरिया कुछ और है, राइट। अच्छा, तीसरी चीज़ जो, चौथी चीज़ जो आ जाती है ना, स्विंग स्विंग ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, स्विंग इज़ किंग। ये स्विंग इज़ किंग होता है, राइट। अब ये होगा आपका 1 आवर से ऊपर, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो टाइम स्पेंड करना है वो आप करेंगे 3 से 5 आवर्स। आपने जस्ट जोन फाइंड करने हैं, मार्क करने हैं, दैट्स इट। अच्छा, इसके अंदर जो टाइम फ्रेम यूज़ होगा वो 1 आवर यूज़ होगा, फिर 75 एम है, फिर 125 एम है, फिर आपके पास जो आता है ना वो 2 आवर्स है, 2 आवर हो गया, फिर 3 आवर, थ्री फोर और 6 है, देन 7 है, देन 8 है, देन 10 एंड 12 आवर्स। ये इन आवर्स के ऊपर आपने जोन मार्क करने होते हैं। तो ये होती है स्विंग ट्रेड होती है। यह ट्रेड कितने दिन तक चल सकती है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक चल सकती है, ठीक है ना, वीकली चल सकती है। तो स्विंग ट्रेड के अंदर भी क्या होता है कि अगर आपका 1H से 12H तक जोन बना है तो मार्केट को वहाँ पे कब आना चाहिए, ठीक है ना। तो मोस्टली 1 वीक के बाद आनी चाहिए वहाँ पे मार्केट, ठीक है ना, अगर 1H का जोन बना है। तो ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट मार्केट्स के लिए इसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। इक्विटी के लिए कुछ और है, कमोडिटीज़ के लिए कुछ और है। कमोडिटीज़ आपकी मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स होगी या दूसरी मेटल्स होगी, उनके अंदर क्राइटेरिया और होता है, राइट। अब जो आपका आ गया चौथा, अब ये जो डेली ट्रेड और ये स्विंग ट्रेड है ना, इसके अंदर आपको टाइम इतना ही लगता है, 3 to 5 आवर्स, या आप ब्रेक टाइम जब भी आपका दिल करता है तो आप अपना जोन देख सकते हैं, ठीक हो गया। पोजिशनल ट्रेड भी इसी तरह है, ठीक है ना। पोजिशनल ट्रेड अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है तो आप जो पोजिशनल ट्रेड है ना वो कभी ना करें, क्योंकि उसके अंदर स्टॉप लॉस जो होता है ना बहुत बड़ा बनता है। 1 डे का आप चार्ट देखते हैं, वीकली का चार्ट, वहाँ पे जोन देखते हैं, ठीक है ना, या 1 मंथ का आप वहाँ पे जोन देखते हैं, देन आप उसे ट्रेड करते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब आगे हमारा जो आ गया ना आ गया टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं, या टाइप्स ऑफ जो मार्केट्स है ना, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, कितनी टाइप्स की मार्केट्स होती हैं। जैसे होता है ना, गला मंडी है, आपकी सब्ज़ी मंडी है, ठीक है ना, इसी तरह फॉरेक्स के अंदर भी आपकी ये मार्केट्स होती हैं। सबसे पहले आती है जी फॉरेक्स। फॉरेक्स हर बंदे को, बच्चे बच्चे को पता है कि फॉरेक्स क्या होती है, लेकिन उन्हें इसका एफ भी नहीं पता, राइट। तो ये करेंसी होती है, इसके अंदर सारी की सारी करेंसीज को ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें यूरो यूएसडी हो जाएगा, आपका जीबीबी यूएसडी हो जाएगा, ऑड यूएसडी हो जाएगा, ठीक है ना, यूरो ऑड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो करेंसीज को ट्रेड करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो बेस एंड कोट करेंसी पे बनाई थी, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आपको उसके अंदर फिर भी कन्फ्यूजन आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि यार मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है ना, तो मैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर वो बता दूंगा कि यार ये वाली वीडियो आप ना
मतलब उस वीडियो के अंदर उसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कोशिश की है कि उसे सादा अल्फाज के अंदर बयान कर सकूँ। तो ये हो गया हमारा। तो ये हम करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं, राइट। इसके अंदर जो दूसरी टाइप की मार्केट होती है वो होती है कमोडिटीज़। स्पेलिंग की गलती हो जाए तो माजरत भाई। कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ में क्या आ जाती हैं आपकी, मेटल्स आ जाती हैं। मेटल्स में क्या आ जाता है जी, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है ना, एलुमिनियम है, एलुमिनियम है, ठीक है, सिल्वर सॉरी, किसी भी तरह की। अच्छा इसके भी पोर्शंस हैं, ठीक है ना। एक तो मेटल्स आ गई इसके अंदर, जो है ना कमोडिटीज़ के अंदर आपकी आती हैं जी, मेटल्स आ गई। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एनर्जीज आ गई, एनर्जी। ओहो, किधर गया भाई, एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्या आ जाता है आपके पास, क्रूड ऑयल आ जाता है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल आ जाता है, ठीक है ना, नेचुरल गैस आ जाती है, एनजी उसे बोल देते हैं, नेचुरल गैस आ जाती है, राइट। इसके अंदर आपके पास कोल आ जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं जो जितनी कमोडिटीज़ होती हैं। इसके बाद आपके पास कमोडिटीज़ के अंदर क्या आ जाता है, वीट आ जाता है, जिसे एग्रीकल्चर बोल देते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। उसके अंदर आपके पास वीट आ जाती है, कॉर्न आ जाती है, ठीक है ना, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। राइस आ जाती है। इवन के आप वाटर में भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एक मिनट, इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, वाटर में भी, ये भी आपकी कमोडिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। इनके ये जितनी भी जो मार्केट होते हैं, करेंसीज के रूल्स कुछ और होते हैं, कमोडिटीज़ के रूल्स कुछ और होते हैं। जो कमोडिटीज़ होती हैं ये टोटली सप्लाई एंड डिमांड पे बेस कर रही होती हैं। ये भी सप्लाई एंड डिमांड, हर चीज़ सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है, राइट। लेकिन ये जो आपकी कमोडिटीज़ है ना, इसके अंदर जो मेजर पॉइंट होता है ना, वो इसकी होती है डिलीवरी, या आप कह लें कि इनकी जो रिपोर्ट आती है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऑयल की है तो आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट आएगी, ठीक है ना, कितना ऑयल जो है ना वो जो बैरल्स हैं वो कितने इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं, मतलब कि इस दफ़ा प्रोडक्शन अप गई है, डाउन गई है। तो हम यहाँ से भी सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट, मतलब क्या कहते हैं, अपना जोन वैलिड कर लेते होते हैं कि यार इस दफ़ा जो है ना सप्लाई इंक्रीज़ हुई है तो ऑफ कोर्स प्राइसेस नीचे जाएंगी, ठीक है। तो वो रिपोर्ट पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो ये होगी आपकी कमोडिटीज़ होगी। और इसके बाद आ गई आपके पास चौथी, वो आती है आपके पास इक्विटी। इक्विटी को क्या कहते हैं, इक्विटी स्टॉक्स होते हैं जी, जितने भी हैं दुनिया के अंदर, जितने भी स्टॉक्स हैं ये स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक्स, इसके अंदर फिर इंडेक्सेस भी आ जाते हैं, इंडेक्सेस भी आ जाते हैं, ठीक है ना, इंडेक्सेस भी आ जाते हैं, इंडिसेस बोल देते हैं इसे, इंडिसेस, ठीक है ना। स्पेलिंग शायद गलत हो रहे हैं मुझसे, चलें खैर, इंडिसेस, 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 चलें जो भी है, इंडेक्सेस, जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है ना। स्टॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपके लोकल स्टॉक्स आ जाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं, ओहो, लोकल स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, लोकल स्टॉक्स। सप्लाई एंड डिमांड दुनिया की हर चार्ट पे चलती है, जौन सा मर्जी आप स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं, लोकल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टॉक्स आ जाते हैं इसके अंदर। हर चीज़ पे ये काम करती है स्टॉक्स। इसी तरह इंडिसेस जो है ना, ये भी जैसे है हमारे पास नैस्डैक है, नैस्डैक है सबसे ज़्यादा, ईएस आ जाता है आपके पास, वाईएम आ जाता है, फिर आपके पास रसल आ जाता है, रसल आ जाता है, ठीक है, रसल आ जाता है, समझे, रसल 2000, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके ये इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये इक्विटी होती है। अब सबसे जो फास्ट होती है ना, वो होती है आपकी फॉरेक्स। फॉरेक्स सबसे फास्ट मार्केट है। देन उससे जो आप कह लें कि थोड़ी सी मीडियम या मीडियम स्लो जो है ना, मीडियम ये आ जाती है आपके पास, मीडियम, मीडियम ये है। और सबसे स्लो जो है ना वो आपकी आती है इक्विटीज़, ठीक है ना, आपके स्टॉक्स आते हैं। सही हो गया। अब चलते हैं जी। मैं आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यार ये कितने टाइप्स की मार्केट होती हैं, और भी हैं, लेकिन जो मेजर जो होती हैं ना वो ये तीन के ऊपर काम करती हैं, तीन के ऊपर ही हम काम करते हैं जो सीएमई ग्रुप के अंडर आती हैं, ठीक है। अब चलते हैं जी, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है जी ट्रेंड। मैं ट्रेंड यूज़ नहीं करता, ठीक है। मुझे दो तीन क्वेश्चन आए थे तो उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ।
तो ये ज़रा थोड़ा सा गौर से समझ लेना है आपने। अगर तो आप कर रहे हैं ये 3 ऑप्शंस, ये 2 वाले ऑप्शन 3M 5M और स्कैल्पिंग ऑर्ली ट्रेड, यानी कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, सॉरी स्कैल्पिंग कर रहे हैं और ऑर्ली ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना चाहिए? ट्रेंड देखना चाहिए। ट्रेंड, इसका भी एक मैकेनिकल वे है ट्रेंड फाइंड करने का, ठीक है ना, टोटली मैकेनिकल है। उसके अंदर ये नहीं है कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, दैट्स नथिंग, टोटली मैकेनिकल वे है, समझ आई ना। उसके अंदर क्या होता है कि आपने ये इस तरह जो क्लॉक होती है ना, इस ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पे है, इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो हमारा अप ट्रेंड होता है। अगर ये नीचे आ रही है, तो इससे नीचे है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो है ना डाउन ट्रेंड है। अगर इसके ऊपर फिर रही है, तो ये इसे साइडवेज कह देते हैं। मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो देन आपका ये वाला जो है ट्रेंड आपको देखना चाहिए, ट्रेंड लाजमी देखना चाहिए। अब इसकी लॉजिक क्या है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों ट्रेंड देखना चाहिए? क्यों? हमारा जो बेस है वो जितना भी है, हम जो ट्रेडिंग की जो जितनी भी टेक्निक है, या सप्लाई एंड डिमांड की जो टेक्निक है जिस पे बेस करती है, वो है एल्गोरिदम इन एफिशिएंसी, यानी पेंडिंग ऑर्डर्स बोल लें आप उसे। ये कह लें कि वहाँ पे ऑर्डर छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ मूव की है, राइट, यहाँ मूव की है, तो अगर छोटा टाइम फ्रेम है, तो जल्दी जल्दी से जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है, प्रोफेशनल्स ने बाय किया है, तो वो कुछ यहाँ पे सेल कर देंगे, राइट, कुछ यहाँ पे सेल करेंगे, तो वो थोड़ी सी मार्केट नीचे, मतलब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, राइट। तो फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर चले गए ये, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर आपका यहाँ पे कोई डिमांड जोन बनता है, अगर यहाँ पे डिमांड जोन है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे फिर सेल करके, यहाँ पे अपने ऑर्डर सेल करके अपने पेंडिंग ऑर्डर्स उठाने आएंगे, दैट्स इट। इसलिए ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर ट्रेंड आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आ जाती है डेली ट्रेड आ जाती है, उसके अंदर ट्रेंड देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है आपके पास? स्विंग स्विंग ट्रेड, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि क्या होता है कि अगर मार्केट ने यूं मूव किया है ऊपर, यहाँ पे वो सप्लाई छोड़ के आ गई है इस जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई पड़ी है, तो नीचे फिरती रही है 4 माह, 2 साल, 5 साल, जब तक मर्जी फिरती रहे। अब जिन लोगों ने सेल की ट्रेड लगाई है यहाँ पे, ठीक है ना, उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। एक ये चीज़ होती है। लेकिन एक अलग दूसरी चीज़ जो होती है ना, जो जो मेन चीज़ है, जिस पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ पेंडिंग ऑर्डर्स के अलावा, कि ये जो फेयर प्राइस है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बंदे मतलब कि जो सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो सप्लाई है ना, यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं ना, उन्हें बड़ी एक मतलब नॉर्मल प्राइस मिल रही है इस जगह पे उसे नॉर्मल प्राइस मिल रही है, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, इसी का दूसरा पार्ट ये होता है कि मार्केट जहाँ से जिन लोगों ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाए, मार्केट नीचे आ गई, नीचे आती गई, या जिन लोगों ने यहाँ से बाय के ऑर्डर लगाए थे, अब वो क्या है, ड्रॉ डाउन के अंदर है, ठीक है। अब हमारी तरफ वो स्टॉप लॉस तो यहाँ तो नहीं ना लगाते कि ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अगर यहाँ से बाय किया तो उनका ये स्टॉप लॉस होता है। मार्केट मेकर्स या इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉस मतलब नहीं होते, ठीक है ना। वो मार्केट मूवर्स हैं बेसिकली वो। अगर इन केस कि क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो होता है ना, वो फाइट होती है, राइट, वो फाइट होती है, हमने वो फाइट करनी होती है ना, वही असल में सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। मैं मज़ीद कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया कि जिस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से बाय किया है, तो अब वो निश्चित क्या था, यहाँ पे वो सारे के सारे उसे, अब यहाँ तक तो वो नुकसान में था। फॉर एग्जांपल, अगर उसने यहाँ पे 100 में बाय किया था, 100 में बाय किया था, तो ये आ गया था फॉर एग्जांपल 50 के ऊपर। अगर ये 50 के ऊपर आया था, तो अब 100 रुपये के एक लॉट के पीछे उन्हें 50 रुपये फॉर एग्जांपल पर, ये 100 रुपये मतलब 50% उन्हें लॉस हो रहा है, तो वो वेट करेंगे कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी ना दोबारा, तो वो यहाँ पे अपने जो बाय के ऑर्डर है ना, वो बंद कर देंगे। मतलब बहुत मिनिमम लॉस के ऊपर, या एक उन्हें जो कमीशन पड़ेगा या एक स्प्रेड पड़ेगा, एक मिनिमम लॉस के ऊपर वो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने ऑर्डर
क्लोज कर देंगे। जैसे ही फिर यहाँ से अगर बाय के ऑर्डर क्लोज हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑर्डर क्लोज हुए हैं, तो कोई खरीदने वाला भी वहाँ पे होगा, उनसे खरीद के फिर सेल करने वाला भी होगा, ठीक है ना। जैसे मंडी के अंदर होता है, ठीक है, मंडी के अंदर सेम, मंडी के अंदर आप क्या करते हैं कि जो वो खरीदने वाले भी लोग होते हैं और बेचने वाले भी लोग होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि जो आड़ती होते हैं, बेसिकली ये आड़त, जो जिस बंदे को आड़त का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो सप्लाई एंड डिमांड उसके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आड़ती क्या करता है कि वो माल खरीदता है, किसान से माल खरीदा उसने, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो अपनी आड़त के ऊपर माल को ले आया, या सामान ले आया, कपास ले आया, गंदम ले आया, एनीथिंग एल्स, कोई भी जो भी चीज़ की वो जो काम करता है, राइस ले आया, ठीक है ना। अब वहाँ पे ब्रोकर खड़े होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि वो उसके साथ तय कर लेते हैं, ठीक है ना, वो जो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि इतने में सेल हो गया, तो मतलब उसके अंदर जो उससे जो मार्जिन मिल जाएगा। अब एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, माल उसी का ही बेच रहे हैं, माल आड़ती का बेच रहे हैं, ठीक है ना, जो वहाँ पे मेजर जो आड़तीया बैठा ना, उसका माल ही बेच रहा है, बड़े आड़तीये का, समझ आई ना। लेकिन इन सेंस उसने क्या किया हुआ है, खरीदा हुआ है, कह लें कि उसे, सही है ना। तो सेम लाइक उसी तरह ये मार्केट चलती है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर हमें ट्रेंड देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट अगर आपके पास, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो फिर आप भी कहेंगे कि यार हाँ, हमें ट्रेंड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। तो ये थे आज के 3 कॉन्सेप्ट्स थे। तो ये मैंने ब्रीफली थोड़े से बताए हैं आप लोगों को। अच्छा, कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कल ली थी। जी, अज़ानें हो रही थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ी देर पॉज़ किया, ठीक है। अब ये ना, ये जो कल की ट्रेड्स थी, राइट, ये हमारी, ठीक है, ये ड्रॉप देन बेस देन उसकी ये रैली, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आई, टैप किया, और अगर मैं आपको इसकी रेशो बता दूँ, ठीक है ना, ये 1:20 तक गई थी ट्रेड। अब टाइम फ्रेम क्या है इसका, ये है स्काल्पिंग आपकी, ये टाइम फ्रेम है आपका 15 सेकंड का, राइट। अब इसकी ट्रेड जो थी, ये 1:30 तक गई थी, राइट। और सॉरी, स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 20 तक गई थी, 29 तक, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ये 1:29 तक ये ट्रेड गई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रेड बनी यहाँ पे ट्रेड बनी, ये 1:5, क्लियर नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं तो भाई मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। 1 ये यहाँ से टैप किया, ये 1:5, ये टैप, देन ये यहाँ पे कंप्लीट 1:5। 2 ट्रेड्स थी हमारी रसल के ऊपर, सही है। उसके बाद नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एनक्यू के ऊपर। एनक्यू के ऊपर हमारी एक ये ट्रेड थी ऑन 15 सेकेंड, ये भी ट्रेड 1:5 पे बुक की, सही है। तो जब बंदा स्काल्प कर रहा होता है ना, तो तब फिर स्क्रीनशॉट लेने ना बड़े मुश्किल हो जाते, सही। अब ये 30 सेकंड का जोन था, यहाँ पे मार्केट नहीं आई, तो ये अब इनवैलिड है। फिर आ जाते हैं हम एम के ऊपर, और एम के ऊपर था हमारा 1M का जोन, 1M, यस, ये 1M का जोन था, मार्केट टैप 1:5। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम MYM के ऊपर, और MYM के ऊपर हमें एक स्टॉप लॉस मिला। 2 ट्रेड्स MNQ पे थी, रसल पे थी, एक MNQ पे थी, ठीक है। तीन ट्रेड्स वो हो गई, एक 1:29 वो बुक की है, फिर एक 1:5, देन एक 1:5, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो होते हैं, वो तो होने हैं, नुकसान तो जो भी कारोबार करेंगे। अच्छा, एक और मिथ है, वो ये है कि 95% ट्रेडर्स जो है ना, वो मनी लूज करते हैं। भाई दुनिया के अंदर कोई भी आप फिजिकल जो करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर कितने कितने परसेंट लोग कामयाब होते हैं, उन्हीं की भी वो भी नहीं, 95% लोग फेल होते हैं, 5% लोग कामयाब होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हर बंदा मियां मंशा तो नहीं है ना, ये हर बंदा मलिक रियाज तो नहीं है, या हर बंदा जो है ना, वो क्या नाम है उसका, नाम भूल गया हूँ, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, हर बंदा तो कामयाब बिजनेसमैन नहीं ना होता। तो इसी तरह ये एक मिथ है, ये 95%, वाई 95% ट्रेडर्स लूज मनी, ये जो मैं बात करता होता हूँ, ये CFDs का फैलाया हुआ गंद है, ठीक है। तो आप बचें उससे, जितना बच सकते हैं बचें,
ठीक है, आप थोड़ी सी आप खुद भी R&D करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर ये तो स्काल्प था, तो हम आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर कि यार ये 1 आवर के ऊपर भी जोन है कि नहीं। ये जोन था हमारा, राइट, 1 आवर के ऊपर ये रैली बेस, देन रैली मार्केट टैप किया, टैप करके मार्केट ने हमें ये टारगेट दे दिया, राइट। और इसी तरह MES के ऊपर था 4 आवर, आई थिंक 4 आवर का जोन था, मैं भूल गया हूँ शायद। चलें खैर। अच्छा, ये था गोल्ड के ऊपर 10 मिनट का जोन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है। 10 सेकंड का जोन था, 1:5 क्लियरली। देन मार्केट जहाँ पे मर्जी जाए, हमें कोई उसकी गर्ज नहीं होती, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, क्या नाम लेते हैं, करेंसीज के ऊपर, यहाँ पे भी आपको जोन मिलेंगे, ठीक है। जौन सा मर्जी टाइम फ्रेम ले लें आप, जौन सा मर्जी टाइम फ्रेम ले लेंगे ना, तो आपको वहाँ पे जोन ही जोन मिलेंगे। तो ये एक जोन था, डिमांड डिमांड जोन था, ठीक है। ये इसने अपना टारगेट पूरा दिया है। अब आ जाते हैं जी, ये मैंने स्टॉक्स थोड़े से वो करके रख लिए थे कि यार आप लोगों को दिखा सकूं कि स्टॉक्स के ऊपर भी ये काम करती है मार्केट। 4 आवर पे जोन था, किस पे जोन था, हाँ, एडोब पे, एडोब एडोब पे देख लेते हैं। ये 4 आवर की हमारे पास सप्लाई थी, ये पड़ी है, ये वाली हमारी सप्लाई थी, राइट। ये बफर से चली है, ठीक है ना, अभी ये चल रही है, समझ आई। तो ये होता है कि स्टॉक्स के अंदर भी आपको जोन मिलते हैं, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर भी जोन मिलते हैं, जहाँ पे भी आप लगाएंगे इसको, लोकल स्टॉक्स के ऊपर लगाएंगे, वहाँ पे भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं जी HBL, ये पाकिस्तानी स्टॉक है HBL। हम चले जाते हैं जी 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएं, आपको जोन मिलेंगे, लाजमी जोन मिलेंगे। ये तो हो ही नहीं ना सकता कि आपको जोन ना मिले, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ पे किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर जोन है, इस जगह पे। बार टाइम फ्रेम करते हैं 2 और 75 मिनट, ये देखें, ये 75 मिनट के ऊपर जोन था, ये बफर से चला है ऊपर, ठीक है। 75 मिनट के ऊपर जोन था, 15 मिनट के ऊपर जोन देख लेते हैं इसके। हर टाइम पे स्टॉक के अंदर ये स्लो मार्केट है, इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, इस वजह से फिर ये कम, मतलब इसके ऊपर ना कम चलते हैं, कम चलते नहीं है, जोन कम बनते हैं, इस वजह से मतलब इसको स्लो मार्केट कहते हैं, क्योंकि ये इसका टाइम फ्रेम ही बहुत, टाइम ही बहुत छोटा होता है। ये आ गया था दैट वन, ठीक है। 1:5 क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक ये मार्केट टैप करके यहाँ तक ये मार्केट, फिर एक ये जोन आ गया आपके ऊपर, ये वाला जोन। तो दुनिया की कोई भी मार्केट ले लें आप, फॉर एग्जांपल हम इधर चलते हैं, ये यूएस की मार्केट है, सारी की सारी यूएस की मार्केट है। आप मेटा का ले, मैं मेटा को ले लें आप, ठीक है। इसको इस तरह कर लेते हैं, मेटा का जोन 2 आवर पे, 2 आवर पे जोन था, ये यहाँ पे 5 मिनट का जोन था, ठीक। मेटा का जोन था 2 आवर पे, किधर गया है वो, हमने लिया भी था, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, नो, एप्पल पे था, एप्पल पे, एप्पल पे भूल गया। ये जोन बना है, राइट। अब देख लें अब इसकी कितनी रेशियो है। हाँ, आप कोई भी मतलब कोई भी स्टॉक्स ले लें, कोई भी दुनिया की कोई भी मार्केट ले लें, आपको वहाँ पे जो है ना वो टारगेट मिलेगा। ये जोन है लेकिन इनवैलिड है, ये जोन है लेकिन इनवैलिड है, ये वैलिड जोन नहीं है, सही है ना, ये वैलिड जोन नहीं है। इसकी रीजंस होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हर जिस तरह एक ये भी जोन था लेकिन इनवैलिड है, ये वाला जोन इनवैलिड है। तो इसके अंदर जोन तो बनते हैं, लेकिन वैलिडिटी भी तो चेक करनी है कि भाई चलेगा कि नहीं। पैसे तो आपके अपने हैं ना, किसी और के तो नहीं ना हो सकते, ठीक है। ये जोन नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब आप कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, कोई भी INTC लेंगे तो यहाँ पे भी आपको जोन मिलेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप चले जाएंगे तो जोन मिलेंगे आपको।
ये यहाँ पे 4 आवर का जोन है, 110% यहाँ पे जोन है 4 आवर। ये देखें आप, मार्केट आई है, टैप किया है, उसके बाद नीचे नहीं आई मार्केट, अभी तक ऊपर है। अब जिस बंदे ने यहाँ से सेल किया होगा ना, उसके तो लग गए, ठीक है। हालांकि ये 2-3 दफ़ा पहले चल चुका था जोन, लेकिन इसने फिर ऊपर छलांग लगाई है, ये वाले, ये ऊपर ऊपर तक गया है, राइट। तो बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये था कि सप्लाई एंड डिमांड काम करती है और परफेक्ट काम करती है, इसके अंदर इतने रोले नहीं होते। अब मैं यहाँ पे कौन सा ट्रेंड देखा, मैंने कोई ट्रेंड देख रहा हूँ यहाँ पे, यार ऊपर नीचे जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जो हम देख रहे थे, एडोब का देख रहे थे, आप सोचेंगे कि यार ये तो अब ट्रेंड है, ओहो मार्केट को तो शुड गो अप। ये क्या है जी? देखने वाले तो यही कहेंगे कि भाई मेरे, ये वाला जो ट्रेंड था ये तो अप था, तो मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिर रही है? मार्केट यहाँ से नीचे क्योंकि ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। अब आप देखेंगे यार ये क्या है, यार ये तो अप ट्रेंड था, तो आप कैसे भाई, जहाँ पे सप्लाई है मैं वहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दूंगा, जहाँ पे डिमांड है वहाँ से बाई की ट्रेड लगा दूंगा, दैट्स इट, सिंपल। कोई ट्रेंड देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बड़ा 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 टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे आप ट्रेंड इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेंड की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये MNQ यहाँ पे 1 आवर पे नहीं, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे 1 मिनट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड देखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके भी लॉ मैं नहीं देखता, लिटरली नहीं देखता, मेरा जहाँ पे सेटअप बनता है मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे अगर वहाँ पे रूल्स मेट कर रहे हैं तो मैं ट्रेड लूँगा, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस, अदरवाइज 1:5। 1:5 के थ्रू अगर आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे 1:5 के अकॉर्डिंग, 1:5 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे, तो अगर आपकी विनिंग रेशियो 20% भी है तो आप प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट 100% प्रॉफिट करेंगे, कमीशन और स्प्रेड निकाल के भी आप प्रॉफिट में होंगे। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए आपको? लेकिन उसके अंदर क्या है, रेशो क्या होनी चाहिए, 1:5। आपने 10 ट्रेड्स लिए तो आपकी 8 लॉस हो जाएं, 8 अगर लॉस हो जाएं और सिर्फ 2 विन हो तो आप प्रॉफिट में होंगे। ये रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन शर्त ये है, ये वो खाला जी का वाड़ा नहीं है ये लेना 1:5। ठीक है जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।